नमस्कार। जैसा हमने कल अपने पेज पर पोस्ट किया था कि हम आपके सामने लेकर आएंगे तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला की समतल की अध्यक्ष पापिया घोष को, तो आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं श्रीमती पापिया घोष को। पापिया जी नमस्कार। तो पापिया जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि पापिया जी पुत्री हैं पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष की, और इन्होंने राजनीति को बचपन से अपने घर से देखा है और उसी का परिणाम है कि आज वह दार्जिलिंग जिले की अध्यक्ष बन पाई है। और आपको यह भी बता दूं कि यह पहली महिला अध्यक्ष है पूरे दार्जिलिंग जिले में। इस बार सुश्री ममता बनर्जी ने महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए महिलाओं को स्थान दिया है अध्यक्ष के रूप में। मैं आपको बता दूं, सिर्फ दार्जिलिंग जिले समतल में ही नहीं, दार्जिलिंग हिल्स में भी महिला अध्यक्ष बनाई गई है और हमारे पड़ोसी जिले जलपाईगुड़ी में भी महिला को ही अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन सब बातों के बाद यह समझ में तो आ रहा है कि जो जिला स्तर पर जो बड़े बदलाव हुए हैं उनको कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर ही किया गया है और यह कारगर भी होता दिखेगा, क्योंकि इससे पूर्व जो पुरुष अध्यक्ष थे उन्होंने बखूबी अपना काम निभाया है, अपने काम को अंजाम दिया है। मगर मुझे लगता है कि इस बार सीएम की जो चाहत है वह कहीं ना कहीं महिलाओं को रिझाने की है, महिलाओं को यह आश्वस्त कराने की है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका उन्होंने दिया है। तो नमस्कार पापिया जी। नमस्कार। हम पापिया जी से जो बातें करेंगे हिंदी और बांग्ला मिक्स में करेंगे, क्योंकि यह तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और दोनों ही लैंग्वेज में इनसे बात करना हमारे लिए बढ़िया है ताकि हम कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। तो पापिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर समय के स्टूडियो में और आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आप अध्यक्ष बनने के बाद अच्छे से अच्छा कार्य करें और आपके जो तृणमूल कांग्रेस ने जो आपके बारे में सोचा है या आपसे जो आशाएं हैं उसे आप पूरा कर पाए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि पापिया घोष आपको अध्यक्ष जो चुना गया, आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी के कारण या आपके खुद के बलबूते पर आपको इस स्थान पर चुना गया? पिताजी के कारण, देखिए, पिताजी मेरी शक्ति है, मेरा गर्व है, अहंकार है। लेकिन पिताजी के कारण कितना दूर मैं चल सकती थी। इतना दिन जो छोटे से पापा के साथ किया, पिताजी के साथ किया, तो वो पिता की बेटी बन के ही रह जाती। तो अपना भी तो कुछ चाहिए, उसी नाम से कितना दूर चल सकती। दीदी इतना विचक्षणता से सबको खोज खोज के निकल रहे हैं, तो खाली पिताजी के कारण अगर होती तो दीदी को छोटा कर देना होगा। तो एक मैं समझती हूँ पिताजी का जो कारण नाम है वो मेरा सर पे है, लेकिन उसके एकदम उसको मैं कभी भी नहीं बोल सकती नहीं मेरा पिताजी का कोई नाम मेरे साथ नहीं है। वो मेरा 50% रेडी था, ठीक है। बाकी जो 50% मुझे करना था, नहीं करनी थी, नहीं तो मैं खो जाती। बहुत पापिया घोष है, बहुत नेतृत्व का बेटी भी है, लेकिन दीदी ने मुझे चुना, कुछ तो मेरे अंदर भी होगा। तो पापिया जी कह रहे हैं कि दीदी ने उन्हें चुना है उनके बलबूते पर, और यह बात भी सही है कि उन्हें चुना गया है उनके बलबूते पर। हमें भी इससे पूर्व शायद इतना पता नहीं था, आप भी शायद नहीं जानते थे कि पापिया घोष कौन है, मगर एक सक्रिय राजनीति में इनकी जो भूमिका थी उसको नकारा नहीं जा सकता है। मुझे जहां तक पता है नाटाबाड़ी में जो चुनाव होते थे, जब भी चुनाव हुए, इनका घर है, अभी इनका ससुराल है बागडोगरा में, और हर बार चुनाव के समय में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करने में इनकी जो भूमिका रही है, वहां के लोग आज भी इसको मानते हैं। मैंने कुछ लोगों से वहां बात की थी तो उन्होंने बताया कि पापिया घोष जो है हर बार अपने पिता के लिए चुनाव में दिन रात एक करके प्रचार करती थी, एक प्रचारक की भूमिका निभाती थी। शायद यही एक वजह है जिसे देखकर, एक नेतृत्व क्षमता को देखकर पापिया घोष को इस पद के लिए चुना गया है। तो पापिया जी, आपकी बातों से मैं भी सहमत हूं और हमारे दर्शक भी सहमत होंगे।
अभी सबसे पहले इस चीज को आप कैसे कोप अप करेंगे कि आज आपका जो अधिक से अधिक जो समय रहा है আপনার যে ম্যাক্সিমাম টাইম গেছে সেটা কিন্তু কুচবিহারে গেছে একদম। তো আপনি এখানে কত রাজনীতিটাকে বুঝতে পেরেছেন এখন অবধি? আপনি কিভাবে এটাকে एक्चुअली मैं बोल रही हूँ शुरू से 19 इयर्स मैं दार्जिलिंग ज़िले में बागडोरा में रहती हूँ। फिर विधानसभा जो हुआ 16 का, उसके बाद मंत्री अरूप विश्वास जो है वो मुझे सुना था कहीं से कि रविंद्रनाथ घोष के बेटी जो है उसके पापा की इलेक्शन में वो कैप्टनसी देता है, उसे पता था। और खाली पापा की इलेक्शन ही नहीं, पंचायत इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हो मुझे बुलाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो बस नाटाबाड़ी से फ़ोन आ जाता है, दीदी कब आओगे, सब वेट करते हैं। तो क्या होता था, मैं चली जाती थी और 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना मैं पूरा इलेक्शन पापा के साथ। ऐसा भी है कि पापा नहीं आती थी, पूरा जिला के दायित्व पापा के ऊपर था, इसलिए पापा पूरा जो नाटाबाड़ी विधानसभा का निर्वाचन जो भी इलेक्शन हो हम वो विधानसभा की तरह ही करते थे कि पापा खड़े होंगे तो ये पंचायत हो और लोकसभा, इसमें हमें लीड लाना है। तो मेरे ऊपर और मेरे जो पापा के सहकर्मी जो है नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के सैनिक, उन लोगों के ऊपर पापा दे देते थे पूरा दायित्व और पूरा बूथ में जाकर पापा मीटिंग सेट करते थे। इस साल भी वही हुआ। इस साल ज़्यादा दिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि इधर मैं रहती थी, इधर काम दायित्व भी था, तो 1 महीना शायद मैं उधर रही। पापा क्या करते थे, पूरा जो सुबह से रात मीटिंग सेट कर 20-25 मीटिंग एक दिन में, 2 अंचल 3 अंचल ऐसे करके पापा देते थे। कभी कभी ऐसा भी होते थे कि मैं आके देखती पापा सो रहे हैं लेकिन मैं बूथ में ही हूँ, ऐसा। तो दायित्व जो आते थे मैं करने की उनका निर्वाह करते थे। हाँ। फिर मंत्री और विशेष को पता चला कि इसका एक बेटी है और छोटी सी थी तब से ममता बनर्जी कुचबिहार में आती थी, तब तो वामफ्रंट की इतना परेशानी था, कोई नेत्री महिला नेत्री नहीं थे हमारे, 2 चुना एकदम 1-2, तो 2-4 छोड़ के कोई नहीं था। तो वो आती थी ना, उसके खाना पीना, कभी कभी उसको मार्केटिंग करने की दायित्व मुझे आ जाती, वो बुलाती थी रवि को बेटी को बुलाओ, ठीक है, तो ऐसे मैं चली जाती थी उसके लिए। तो वो एक था, दीदी के छोटी सी बड़ी भी हुई उसके सामने ही दीदी के। फिर वही कलकत्ता में कभी कभी किसी को पता था, तो अरूप विश्वास जब सुने कि रविंद्रनाथ घोष जीते, लेकिन सब बोलते हैं बेटी भी उसके साथ कंधा से कंधा मिलाया, फिर वो बोला उसके बुलाओ, तो 2-3 दिन मुझे बुलाया, लेकिन मेरा एक ही टारगेट था, मेरे पापा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, कुछ नहीं, खाली पापा के लिए करो। फिर आए एक दिन मैंने ऐसे सोच के आए, नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगी, पापा के लिए मुझे टाइम देना है। लेकिन आते ही उसने मुझे ऐसे ऑर्डर दे दिया, तुम्हें करना है, इधर एकदम नया फेस चाहिए इस जिला को, तुम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। फिर मैं ना भी नहीं बोल पाई, एकदम पापा भी नहीं जानते थे, वो मुझे बुला लिया। फिर पापा को बुलाया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में थे पापा, फिर बोला वो हमारे भी बेटी है, हम उसे बोला इधर काम करें, पापा छोड़ दिया, ठीक है करो। फिर भी इधर भी करते थे, जब बुलाया जाता था उधर भी चले जाती थी। इधर में जब आई इधर काम करने के लिए, हम एक जन का नाम अगर आज ना बोलूँ तो भूल हो जाएगा मेरा, महिला जो प्रेसिडेंट हमारे सुष्मिता सेनगुप्ता महाशया, इतने अच्छे से मेरा उंगली जो पकड़ा, वो उंगली वो नहीं छोड़ा, जितना भी बाधाएं वो मेरा उंगली पकड़ के रहा और पूरा जिला में वो मुझे छोड़ दिया, कर जैसे काम करना है तो कर। तो दीदी का वो एकदम परमिशन था, दीदी के साथ पूरा जिला में मैंने काम करना शुरू कर दिया, महिला लोग, और इतना प्यार मिला मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं इस जिला में एकदम नई हूँ। मुझे लगता था वो मेरा कुचबिहार ही है। जब मैं बूथ में चली जाती हूँ ना, इधर हो कहीं भी हो, आदमी लोग तो एक ही है, मुझे पता ही नहीं चलता कि लोगों को मैं 4-5 साल से मैं जानती हूँ। मुझे लगता है कभी छोटे से इन लोगों को मैं देखती हूँ, तो बहुत प्यार मिला। और बाद में जो हुआ
आईसीडीएस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे चुना गया दल से। पहले मुझे किया गया वो कुछ बिहार और दार्जिलिंग जिला का दायित्व चेयरपर्सन दिया था मुझे। बाद में पहले श्रवण देव चट्टोपाध्याय थी, बाद में दीदी ने वो दायित्व राज्य में चंद्रिमा दी को दिया, तो महिला भी चंद्रिमा दी थे। फिर ये आईसीडीएस का राज्य नेत्री भी चंद्रिमा दी थे, आज तक भी है। तो दीदी मुझे जब जैसा बोला मैं करने की प्रयास किया, कोशिश किया। फिर दीदी मुझे एक बड़ा दायित्व दिया, क्या पूरा उत्तर बंगाल को लेकर एकदम मुर्शिदाबाद को लेकर एक क्या बोलते सम्मेलन कर। तो डरा भी नहीं, दीदी बोला करना है, और कभी भी ये नहीं हुआ था। पूरा उत्तर बंगाल को लेकर हर जिला से 2-3 बस करके बोला गया था। हाँ, तो हम उधर किया जो मारवाड़ी भवन उधर। तो पहले जब शुरू किया था मैं तो कुछ बिहार और दार्जिलिंग जिला में ठीक हूँ, लेकिन पूरा उत्तर बंगाल में मैं कैसे करूँ। लेकिन जितना आगे बढ़ा एकदम इतना रिस्पांस मिला मुझे फ़ोन करने से ही। वो लोग चाहते थे मैं उन लोगों के साथ रहूँ, नेतृत्व भी दूँ। फिर वो सम्मेलन मैंने किया, मैंने नहीं किया, एक अकेले नहीं किया। वो सुष्मिता दी, चंद्रिमा दी बहुत हेल्प किया, हमारे जो महिला नेतृत्व है सब लोग ने हमारे चैलेंज एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ले लिया। तो एक बात मेरे वो सुष्मिता दी भी बोलते, पापा भी, कभी कुछ दल से अगर निर्देश है ना मत बोल, एकदम लेके चैलेंज के साथ ले तो ले लिया। फिर इतना अच्छा सम्मेलन हुआ, दीदी शशि पाजा भी आए थे, हमारे चंद्रिमा दी भी आए थे और बहुत नेतृत्व आए थे, बहुत खुश हुए सब। गौतम देव भी थे, राणा दा भी थे। फिर जो हुआ दीदी बोला पूरा नॉर्थ बंगाल को देखो करो, तो करने की कोशिश किया। तो जब जैसे जैसे निर्देश आते थे करते थे हम लोग, महिला प्रोग्राम और आईसीडीएस सब मिला जुला के मैं करती थी। तो मतलब आपने सुना पापिया जी के मुंह से ही इन्होंने बताया, और आपको ये भी बता दें कि यह जांचे परखे हुए नेतृत्व को दार्जिलिंग जिले में दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से पापिया घोष को लाकर अध्यक्ष के रूप में तैयार किया गया है। इनको पहले से ही दीदी द्वारा जांचा और परखा गया, तब जाकर यहाँ लाया गया है। अनुभवी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पिता का जो अनुभव है, पिता के साथ रहने का जो अनुभव है, वह कहीं ना कहीं काम आएगा। पापिया जी, इस मुकाम तक पहुंचने का जो आपने बताया चंद्रिमा जी और सुष्मिता एकदम, लेकिन सबसे पहला ज्यादा सहयोग आप किसको मानते हैं कि कौन है जो आपको पुश करता है यहाँ तक लाने की, इस जगह पर? बूथ के जो कर्मी लोग हैं ना, वो लोग चाहते कि करो, तुम करो, बैठो मत दीदी। कभी कभी बोलते थे और नहीं करेंगे, कुछ बिहार में ज़्यादा टाइम देंगे, पापा को चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं छोड़ते, नहीं दीदी मत जाओ, करो। तो ऊपर से भी मुझे पुश करते थे दीदी लोग, नीचे से भी मेरे जो बहन दीदी लोग भाई लोग हैं सब लोग, नहीं मुझे चाहिए, आप आइए हमारे ब्लॉक में आइए। हमारे जो भी मीटिंग्स होते थे, वो युवा की हो, छात्र की हो, मदर की हो, मुझे एकदम बुलाया जाते थे। और बोलने के लिए सबसे पहले मुझे दिया जाता था कि आप बोलो, आपके बात बहुत अच्छे से सुनते हैं लोग। तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग बोलते थे, मैं भी बोलने की कोशिश भी करती थी। और मेरा टारगेट रहती थी कि मैं आधा घंटा अगर बोलूँ, 10 मिनट भी बोलूँ, वो खाली बोल के मत जाना, वो इधर मैं जाने के बाद इधर टच हो उन लोगों के। और हाँ, मुझे इंस्पायर करते थे जब मैं बोल के मंच से उतरती थी, वो लोग आ जाते थे, दीदी ऐसे हम लोग कभी नहीं सुना, ऐसे बोलते थे। मुझे इंस्पायर करने के लिए शायद बोलते थे, तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाती थी। और एक बात बोलूँ कि मैं अब सब बहुत लोग बोलेंगे कि इसको कभी नहीं देखा, मैं थी कुछ बिहार में भी थी, इधर में भी 5 साल 4.5 साल से थी। लेकिन मैं कभी ना, वो पापा एनबीडीटी का मिनिस्टर है, मुझे आगे रहना चाहिए, मैं कभी नहीं थी। ये एक पॉइंट वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि इन्होंने कभी भी अपने पिता के पद का दुरुपयोग नहीं किया, एकदम नहीं किया। लोग इन्हें कम जानते होंगे, यह पर्दे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा पसंद करती है, ये एकदम बड़ी बात है। कहीं भी कोई प्रोग्राम है, पापा उत्तर बंगाल उत्सव भी करते थे,
मैं घुसने पे कोई बात नहीं, मैं और महिलाएं हैं, हम लोग इस बार भी हम रास्ते से दिखा तो क्या हुआ, वो पापा उत्तर बंगाल मिनिस्टर है तो एनबीडीडी का प्रोग्राम हो रहा है, मुझे मंच में ही रहना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं किया। और 10 लोग कहाँ है, मुझे वो देखना था। तो पापा के भी मैं बोलते, पापा बोला कभी पापा के साथ जो आते थे बोलते आप घुसे क्यों नहीं, मैं बोलते मैं जनगण का नेत्री हूँ इसलिए नीचे है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि सबके साथ, मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं उसके नाम का उपयोग मत करूँ, दुरुपयोग मत करूँ। मैं पापा भी यही हर टाइम चाहते थे कि और 10 लोग कैसे है। तो घर में जो है जब रहते थे पापा है बेटी है, लेकिन घर से बाहर मैं भी एक कर्मी हूँ, तो वही कर्मी की तरह ही काम करते हैं, वही करना चाहिए, वही करते हैं, आज तक भी वही है। पपिया जी, आपने जैसा बताया और ये बात भी कहीं ना कहीं लाजमी है और हमने भी देखा है इस चीज़ों को और लोगों ने भी समझा होगा कि आपने कभी पद का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं किया। फिलहाल तो दीदी का एक जो मुहिम है, एक व्यक्ति एक पद, इसको कितना सार्थक मानते हैं आप, कितना काम करेगा ये? एकदम ठीक है, दीदी जो भी करते हैं कुछ सोच के ही दीदी करते हैं। तो दीदी का जो बात सबको हम तो सब मन के चलते हैं वेद वाक्य की तरह। तो ये एक व्यक्ति एक बात बहुत अच्छा मेरे जो समझ में आए, इसका मैंने भी बहुत सोचा इसका क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो पापा को भी देखते थे, इतना इतना पद उसके मिलता था सबको ही, लेकिन मैंने देखा कि नहीं एकदम ठीक है, अगर मुझे एक पद मिला ना मैं उसको लेके कंसंट्रेशन तो है ही, उसको लेके मैं सोचूंगी, सोचने के टाइम मिलेगी और मुझे ये भी मिला वो भी मिला वो भी मिला, मेरा नाम हो जाएगा, पार्टी का कुछ काम नहीं आएगा। तो मुझे पार्टी को देख के पार्टी का किसमें वाला है, पार्टी के लिए ये एकदम ठीक है। और जो है और एक बात, मैं सब ले लिया और जो 10 लोग हैं उसे कुछ नहीं मिला, कम करने के लिए डेजिग्नेशन भी कभी कभी चाहिए। तो इस बार जो बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से मैंने देखा पिछले 3 दिनों के अंदर में लगातार सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो इस बार जो बंटवारा हुआ है उस पर क्या कहेंगे कि ये कितना काम करेगा आने वाले चुनाव में? एकदम वो जो बोला कि दीदी सबको चाह रहे, दीदी सब काम करे, खाली एक पोस्ट और सब लैम्प पोस्ट नहीं रहे, दीदी चाह रहे जो काम करने चाह रहे जो लोग सबको उठाओ जगाओ, सबको काम कराओ। इसलिए वो जो बोला था कि डेजिग्नेशन कभी कभी चाहिए, खाली वो मंच में उठने के लिए तो डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, डेजिग्नेशन काम करने में भी कभी कभी डेजिग्नेशन छोड़ के भी काम किया जाए। मैंने डेजिग्नेशन छोड़ के बचपन से काम किया, लेकिन मेरा वो एक बात आपने पहले बोला पापा का जो नाम था इसलिए शायद हो गया, लेकिन सबका तो वो नहीं रहते ना, तो डेजिग्नेशन अवश्य चाहिए। तो दीदी यही से बंटन किया, समवंटन जो बंगाली में हम लोग बोलते हैं, एकदम सब कुछ किसी का छोटा मिला किसी का बड़ा मिला, लेकिन मिला सबको, लो खुश होकर उसको लो के काम करो। आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन क्या समय कम है। एक सवाल है, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, सिलीगुड़ी समेत दार्जिलिंग में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मतलब रिजल्ट बहुत पुअर रहा। इवन सिलीगुड़ी विधानसभा जो है वह भी भाजपा के खाते में चली गई। मेहनत काफ़ी की गई, जो ओम प्रकाश जी जो थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की। इस बार आप इस पूरे फॉर्मूले को जो चेंज हुआ है, आपको अध्यक्ष बनाया गया, अब आप कैसे इस से लड़ेंगे आने वाले समय के लिए, क्या तैयारी है? देखिए, दल कोई बैठ के नहीं रहा था, इससे पहले मेरे पहले भी जो नेतृत्व था, जो भी संगठन का हो, वो शाखा संगठन जो भी हो, विंग्स का हो, लेकिन मेन जो हो संगठन मेन दायित्व में जो रहे, सब मिलके बहुत कोशिश किया। लेकिन मेरा भी दायित्व था, सबका दायित्व, मेरा जो दायित्व था मैं भी शायद और ज़्यादा करना चाहिए था सबको, वो तो है, वो एक पास में है। और जो दूसरा था, हम लोग जो नॉर्थ बंगाल है ना, हम लोग बहुत इनोसेंट है, तो हम लोग ना इतना इनोसेंट है कि उसका क्या बोलते हैं, दीदी का जो प्रकल्प, इतना अच्छा प्रकल्प लेके हम लोग दुआरे सरकार को लेके हम लोगों के द्वार तक चले गए थे, ठीक है, लेकिन लोगों के इधर
पहुंच नहीं पाए, किसी भी कारण हम लोग सबका वो दायित्व था। तो वो जो एक फॉल्ट हम लोगों का था ना, वो ले लिया, वो धर्मीय भित्तिक जो दल था हमारा बीजेपी भाजपा, वो उसको पकड़ लिया कि चलो दीदी इतना कुछ किया, हमारा करने का कुछ नहीं, चलो धर्म जो है उसको एक हम लोग उसका एक पॉइंट करते हैं। तो हम लोग भी इतना इनोसेंट है, नॉर्थ बंगाल के लोग जो भी धर्म की हो, हम लोग ना उसको एकदम पकड़ लिया इतना अच्छे से। वो लोग बूथ बूथ में जा जा के वो धर्म का अभी लोग समझ गए, लेकिन अब समझ के तो हाँ, लेकिन और भी एक बात है, देर आए दुरुस्त आए, वो भी एक है। तो ठीक है, चलो हम लोग कर नहीं पाए, हमारे नेतृत्व जो वो सब लोग बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, हम लोग भी किया, हमारा बूथ के जो कर्मी लोग हैं वो लोग भी किया, नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है उसको पहले हम लोग आत्म समालोचना जो वो करें पहले अपना। मैं बोलूंगा कि इस जो पूरा जो आपने कहा, जो बातें कही, उस बातों में एक चीज स्पष्ट मैं जानना चाहूंगा, आप क्या अपने स्तर में, जिला स्तर में अब कुछ बदलाव करेंगे पार्टी लेवल पे? वो देखिए, अभी अभी तो मैंने पद संभाला 2 दिन ही हुआ। हाँ, अगर पार्टी के लिए कुछ फायदेमंद है, पार्टी को चाहिए, वो मेरा कितना भी सगा हो, स्टेप लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर हम लोग आगे चल के दल के जो नेतृत्व है, हमारे जो अभिभावक लोग हैं, सब मिल के हम लोग बैठेंगे, क्या करना चाहिए, टीम वर्क एक करना पड़ेगा हम लोग। खाली मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ही सब डिसीजन लूँगी, एकदम गलत। सबके दीदी जैसे सबको बंटन कर दिया, वैसे ही हम लोग जो डिसीजंस आगे लेंगे सबके साथ मिल बैठ के हम लोग, मैं भूल हो सकती, वो तो नहीं हो सकते ना, और मैं जो सही हूँ वो लोग वो बोलेगा हाँ ये ठीक है, तो वैसे हम लोग आगे करना चाहिए। पापिया जी का कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो कठोर बदलाव भी कर सकते, कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, बदलाव के आवश्यकता होगी तो इनका सगा भी क्यों ना हो उसे भी बदला जा सकता है, एकदम जिला स्तर में बदलाव की गुंजाइश है। कुछ दिनों में ही अब आने वाले समय में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको कैसे आप सोच रहे हैं, उसके बारे में निपटने के लिए कैसे सोच रहे हैं? वही जो बोला कि वार्ड का जो आज सुबह से ही मेरा गौतम देव जी के साथ भी बातें हुआ, तो राणा दा और प्रतुल चक्रवर्ती जो हमारे बाइजेस्ट है, सबके घर में मैंने गया, प्रणाम भी किया और सजेशंस ली आगे चल के कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो इतने दिन से दल को संभाला, बहुत काटे थे, अब शायद वो फूल थोड़ा थोड़ा बन भी गए। वो लोग वो किया, बलिदान दिया, वो लोग अपना परिश्रम किया, फिर हम लोग उत्तरसूरी जो है हम लोग अभी करेंगे। तो आगे चल के क्या करना चाहिए सबसे मैंने सुने, तो वो लोग मुझे आश्वासन दिया कि बहुत अच्छे तरह से वो लोग हमें मुझे बोलेगा क्या करना चाहिए, और मुझे एकदम विश्वास है वो लोग करेगा, क्योंकि दल के बेहतरी के लिए, दल की अच्छाई के लिए सब हेल्प मुझे करेगा, ये मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है, एकदम एकदम। क्योंकि अभी सब लोग चाहते हैं ना कि हर जिला में दल इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, तो इधर अगर नहीं होगा तो खाली मेरा तो बदनामी नहीं होगा, क्योंकि देखिए मेरा तो कुछ पाने का भी नहीं, खोने का भी नहीं, मुझे अगर हटा दिया भी जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि रविंद्रनाथ घोष, गौतम देव इतने बड़े बड़े जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको भी, क्योंकि यही होता है कि जो गतिशील बंगाली में हम लोग बदलाव, हाँ, तो ऐसा मुझे हटा दिया जाएगा, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो लेकिन मैं जितना दिन रहूँगी चैलेंज के साथ, पहले तो कॉन्फिडेंस था, चैलेंज लेके काम करती थी, अभी साथ में मुझे तो पावर भी दिया गया, तो सबके साथ वो हम लोग मिल बैठ के ज़्यादातर करके वार्ड में मैं जाऊंगी, हम लोगों के जो जिला कमेटी है बनेगी वो लोग जाएंगे, फिर हमारे जो नेतृत्व है वो लोग जाएंगे, कभी हर जगह मुझे ही जाना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं, मैं हर जगह जाना चाहूँगी, लेकिन अगर नहीं दूसरा प्रोग्राम आया जाए, हमारे जो और जो नेतृत्व है उनको भी कम करवाऊंगी, आप लोग जाइए, तो सब मिल के हम लोग एकदम
ये जो हमारे कॉरपोरेशन इलेक्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे एकदम से, तो सब हम लोग एकदम ठीक ठाक नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता टाइम अभी बाकी है। हम लोग अपने जो दल के जो स्ट्रक्चर पहले हम वो ठीक करेंगे। मतलब इस बार सिलीगुड़ी नगर निगम को आप चुनौती देंगे? एकदम कोशिश करेंगे सबको लेके चैलेंज के साथ। तो और एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस बार जैसा कि महिलाओं को दीदी ने आगे लाया है, इन 3 जगहों पर महिलाओं को अधिकार दिया है पूरे जिले को चलाने का, तो आप भी क्या इस बार नगर निगम में कोशिश करेंगी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काउंसिलर के रूप में? वो देखिए, महिला पुरुष ये कोई बात नहीं, जिसके जो टैलेंट है उसको आगे लाओ। तो हम लोग एक अपर के और एक के परिपूरक जो होते हैं वही है, जिसको जिधर टैलेंट है इसको इधर लोग पसंद करते, इसको देने से वो महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, युवा हो, नहीं देखा जाएगा। वो दल में हम लोग आलोचना करके जो कौन अच्छा है उसमें वो नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा कि महिला है या पुरुष है, जो जिधर देने से दल की फायदा हम लोग देंगे। जिन लोगों ने दल को छोड़ा है चुनाव से पहले, अगर वो आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके तो आ भी रहे। अभी तो एक ज्वाइनिंग करके आए, गौतम देव जी भी थे, मैं भी थी, तो स्वागतम है उन लोगों को। लेकिन जो चाहे आ जाए वो नहीं, वो हमें पहले परखना होगा, समय लेके लिस्ट बनाकर उसको देख के कि इस वार्ड में ये ठीक है कि नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि आएगा ठीक है, लेकिन उस वार्ड में कौन काम कर रहा है, उस ब्लॉक में कौन काम कर रहा है, उस जीपी में कौन काम कर रहा है, उस बूथ में कौन काम पहले से हम लोगों के दिया जला रहा है ना, तो उसके साथ उसके क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पहले आने से पहले अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग लाएंगे ना, तो ग्रुपिज्म नहीं होगा। और हमारा जो एकदम बूथ के कर्मी वो अगर बोले नहीं ये आने से हमारे फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, तो मत लाओ। तो पापिया जी के साथ हमने काफी एक लंबी बातचीत की और पापिया जी ने हमें समझाने की भी कोशिश की, और आपके सामने भी इन्होंने स्पष्ट कई सारी बातें की हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने काफी बोल्ड तरीके से बातें की हैं जो आपने सुनी होगी। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो ये अपने लोगों को भी हटा सकती है, मगर पार्टी पहले है। इनका मकसद है पार्टी में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें निकाल बाहर फेंकना और अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना, ताकि आने वाले चुनावों में तृणमूल को, यानी दार्जिलिंग जिला के जो समतल के तृणमूल है, उसको पूरी तरह से बैकअप देकर, उसकी बैकबोन बनकर उसको मजबूती लाना एकदम। तो इसमें ये कहीं भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। और आपने देखा कितने मृदुभाषी अंदाज में, मैं पहली ऐसी महिला ऐसी अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष तो पहली है, और साथ में रूरल एरिया से पहली बार आई है। उनका जो बात करने का जो तरीका है आपने देखा, मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करती है और हंसकर बड़ी बड़ी बातों को बोल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोग अक्सर बहुत बड़े और बोल्ड अंदाज में काम करने वाले होते हैं, हंसकर बहुत बड़ी बड़ी काम कर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि रविदा की पुत्री है तो कहीं ना कहीं कुछ कमाल तो कर दिखाएगी। और इसी आशा के साथ हम चाहेंगे कि आप अगर हमारे दर्शकों को हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, बांग्ला हिंदी जिस भी भाषा में, आप कह सकते हैं। একটু বাংলা বলি, আমরা বাঙালি, একটু বাংলাটা না বললে আমাদের ভালো লাগে না। স্যার আমাকে দিয়ে অনেক হিন্দি বলিয়ে নিয়েছেন, অনেকে ডিস্টার্বও হয়েছেন এরকম হিন্দি শুনে। পরবর্তীতে আমি আমার হিন্দিকে আরেকটু ভালো করার চেষ্টা করব। তো যাই হোক, একটু বাংলা বলবো যে দিদি দলনেত্রী আমার উপর ভরসা রেখেছেন, হয়তো কোনো না কোনো কারণ তো অবশ্যই আছে। আপনারা যারা আমাকে জানেন না, চেনেন না বা আমার সাথে কাজটা করেননি, আমি চাইবো তারা আগামী দিন একটু আসুন, আমাকে আমাদের দলকে জানার চেষ্টা করুন, আমাদের নেতৃত্বদের জানার চেষ্টা করুন, আমাদের সঙ্গে কাজটা করুন। এবং যারা ইতিমধ্যে দলমুখী হয়েছেন, বাকি যারা এখনও দলের ব্যাপারটা বুঝছেন না, তৃণমূল কংগ্রেসকে বুঝতে পারছেন না, একটু তাদেরকে দলমুখী করার একটু চেষ্টা করুন। সেই দায়িত্ব আপনাদের, শুধু নেতৃত্বদের হবে তা নয়। আমার মনে হয় সেটা আমাদের যে আম পাবলিক যারা আছেন, জনগণরা, তাদেরও কিন্তু একটা দায়িত্ব থাকে যে দিদির হাতকে যদি আমরা, দিদি
অন্যান্য জেলার জন্য যা করছেন আমাদের দার্জিলিং জেলার জন্য তার থেকে অনেক বেশি করছেন। দিদি আমাদের পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলায় যেভাবে যাচ্ছেন তার থেকে অনেক বেশি, মাসে পারলে দিদি একবার করে আমাদের এই জেলার মাটিতে পা দিচ্ছেন, এটা আমাদের জন্য ভীষণ গর্বের ব্যাপার। তো আগামী দিন আমি একটাই কথা বলবো, দিদি যেভাবে আমার উপর আস্থা রেখেছেন, বিশ্বাস রেখেছেন, তো আমি চাইবো আপনারাও একটু আমার উপর আস্থা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন। দিদির হাত শক্ত করার জন্য আমার হাতটা একটু ধরুন। আমরা মনে হয় সবাই মিলে যদি আমরা টিম ওয়ার্ক করি, আমরা একযোগে করে আমরা কাজটা করতে পারবো। আমরা একদম এই বিপদ থেকেও আমরা উদ্ধার হতে পারবো। আগামী দিন কর্পোরেশন বলুন, ব্লকের মহকুমা পরিষদ বলুন, আমাদের পাওয়া, আমাদের জয়লাভ করা কোনো কঠিন না। লড়াইটা দিদি লড়বেন, আমরা শুধুমাত্র দিদিকে সাহস যোগাবো, দিদিকে উৎসাহিত করব। तो ये थी पापिया घोष, जो कि दार्जिलिंग जिला समतल की अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, और हमारे स्टूडियो में आई है, हमसे बातचीत की, आपके सामने बहुत सारे सवाल हमने किए जिनका जवाब दिया। मैं बता दूं कि इनके अधिकार क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में जो आते हैं सिलीगुड़ी, नक्सलबाड़ी, माटीगढ़ा और फांसीदेवा, ये 3 क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं। और इन 3 क्षेत्रों में इन्हें काम करना है, चुनौतियां इनके सामने बहुत है, क्योंकि नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, ये 2 खासकर इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जहां इन्हें बहुत ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा। मगर बावजूद इसके मैं आपको बता दूं कि जितनी ऊर्जा इनके अंदर दिख रही है बातचीत में, इनके लहजे में, मुझे लगता है कि बहुत जल्द पापिया घोष का नाम चिर परिचित होगा और लोग इसको अपने सर आंखों पर बैठाएंगे। इनके काम के लिए, इनके द्वारा जो बोले जा रहे जो बातें हैं, ये बंगला में इतनी अच्छी बोलती हैं, इतनी अच्छी वक्ता है, शायद हिंदी में कहीं ना कहीं थोड़ी इनकी समस्या हो रही होंगी, मगर क्योंकि हिंदी भाषियों से भी कनेक्ट होना है इन्हें, तो इन्होंने कोशिश अवश्य की, क्योंकि यही इनका बड़प्पन है कि यह कोशिश करती है, हारती नहीं है। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रमों को यूं ही अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार। नमस्कार।